हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। तो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू डिटेल्ड रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि अगस्त का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या ब्लेसिंग्स आप लोग रिसीव कर सकते हैं, क्या गुड न्यूज़ रिसीव करेंगे, लाइफ में आपकी क्या चेंजेस आएंगे, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके यस एंड नो क्वेश्चन भी हम देखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हेल्थ भी देखेंगे। सो यस, एक डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है। और ये रीडिंग आपको अपने ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे सिलेक्ट करनी है। आप एयर साइन में आते हैं, वाटर साइन में आते हैं, अर्थ साइन में आते हैं, या फिर फायर साइन में आता है, तो इस ग्रुप को सिलेक्ट करके आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आपके लिए रीडिंग वैलिड होगी। जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, इट मे बी पॉसिबल और इट मे नॉट, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। तो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट ग्रुप की तरफ, जो कि है एयर साइन। ओके, एयर साइन के लिए देखते हैं पहले कि क्या मैसेज आ रहा है, क्या कुछ वो रिसीव कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अगस्त के महीने में एयर साइन मतलब कि लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई, इन साइन वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आगे आने वाले महीने में। पहले हम देख लेते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर क्या मैसेज हैं, क्या चेंजेस हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, एयर साइन जिन भी लोगों का है, जो भी लोग एयर साइन में आते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे तो। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिखाई दे रहा है आपकी अगर कोई बातें मानी नहीं जा रही थी या एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी, तो वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। लोग आपकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे और उनको सोचेंगे। ये फर्स्ट चीज़ है जो मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपकी बातों को कोई बहुत ही लाइटली लेता था, कोई आपकी बातों को मतलब कि इग्नोर ही करते थे, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ, कोई भी, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अब लोग आपको सीरियसली लेंगे। एक और चीज़ ये एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कम्युनिकेशन। तो आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं, पहला ही कार्ड है। तो फर्स्ट वीक में मुझे दिखाई देता है किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपको पहले ही हफ्ते में मिलेगा। ये कोई जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड भी हो सकता है। हालांकि आई डोंट नो मैंने अभी ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हम पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हैं, बट स्टिल हो सकता है आपको कोई बिजनेस रिलेटेड या जॉब रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन मिले या कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड विक्ट्री के बारे में भी बात करता है, सक्सेस के बारे में भी बात करता है। तो अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी तरीके के इशू से डील कर रहे थे, तो वो इशू में आप सक्सेस, उस इशू में आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी प्रॉब्लम था आपका वो सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। किसी से कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। लक आपका साथ देगा, आपको सारी चीज़ों का रिजल्ट मिलने लगेगा। आपने किसी के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, लोग आपको अगर फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि चलो हमने थोड़ी ना बोला था ये करने के लिए, तुमने हमारे लिए किया, इट्स ओके, बट हमने थोड़ी ना कहा था, हमने थोड़ी ना तुमसे मांगा था, तो वो चीज़ लोगों को रियलाइज़ होगी कि ऐसा बोलना आपको कितना हर्ट कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लोग आपके लिए थैंकफुल होंगे, आपके लिए ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, आपने उनके लिए जो भी चीज़ें की हैं उनके लिए थैंकफुल होंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये भी बताता है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जितनी मेहनत की है उसमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी इसी के साइड में है। एक और चीज़ है, कोई भी टफ साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा हो, क्योंकि नंबर 10 का कार्ड है और एक सर्कल के बारे में बात करता है। व्हील है ये, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो एक सर्कल, एक टफ साइकिल आपका कंप्लीट होने वाला है, एंड यू आर एंटरिंग टूवर्ड्स अ ब्यूटिफुल साइकिल ऑफ योर लाइफ। यू आर एंटरिंग इनटू अ ब्यूटिफुल साइकिल ऑफ योर लाइफ। यस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके हाथ में आ रही हैं आपके पर्सनल लाइफ में। अगर आपकी फैमिली के साथ इश्यूज़ थे तो वो ठीक होंगे, कम्युनिकेशन क्लियर होगा। पार्टनर के साथ इश्यूज़ थे वो ठीक होंगे, कम्युनिकेशन क्लियर होगा। और लोग आपके साथ जो उन्होंने बर्ताव किया उसके लिए गिल्टी भी होंगे। आप ना, हो सकता है अब एक साथ बहुत सारी डायरेक्शन में जाना चाहो, क्योंकि देखिए इसके पैर, इस
पर्सन के पीछे एक और पर्सन है, उसके पैर है, बट अगर हम ऐसे देखें तो इसके ऐसा लग रहा है 4 पैर है जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यस, ये आप चाहते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर लें और करेंगे भी, और उनमें सक्सेस भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं तो उनमें सक्सेस नहीं है। फैमिली भी हैंडल कर पाएंगे, अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें भी हैंडल कर पाएंगे, इन लॉज को भी हैंडल कर पाएंगे, तो सारी चीज़ें। क्वीन ऑफ कप्स, सेल्फ लव करेंगे आप, और लोग भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। कुछ तो नया आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, या तो नया हेयर स्टाइल आपने हेयर स्टाइल चेंज किया, आपने लुक्स अपने चेंज किया, आपने अपना पहनने का, बैठने का, उठने का, खाने का तरीका बदला है, कुछ तो आपने अपने आप को ग्रूम करने के लिए किया है। तो येस, लोग आपके लिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी लोगों को, आपको हो सकता है बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आपकी वॉइस के लिए मिलते ही हैं। लिब्रा जिनका साइन होगा, एयर साइन के लोगों को वॉइस से रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको प्रशंसा सुनने को मिलेगी, आपको अपनी तारीफ सुनने को मिलेगी, ये चीज़ है। आप वैसे तो बहुत ज़्यादा काइंड, केयरिंग, इमोशनल पर्सनालिटी हैं, और यही चीज़ इस महीने भी फॉलो करने वाले हैं, चैरिटी वगैरह करेंगे, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। और उसके जो आपको अच्छा पुराने कर्मों का फल मिल रहा है ना, वो फल दुगना हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि आप लोगों के लिए आपके लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था, आपके पार्टनर आपको एरोगेंट, रूड समझते थे, और या फिर उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपके मन में प्यार नहीं है, तो दे विल रियलाइज़ कि हाउ लविंग पर्सन यू आर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है। आपको ना हर तरीके से तरफ से प्यार मिलने वाला है, और आपके पास खुद में भी बहुत ज़्यादा प्यार है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, फैमिली के साथ आपका कम्युनिकेशन ठीक होगा। जैसे मैंने पहले ही बोला, फैमिली के साथ आपका प्यार बढ़ेगा, लोग आपको समझेंगे। आप फैमिली बनाना चाहते हैं किसी के साथ, तो वो पर्सन की तरफ से कमिटमेंट मिल सकता है, प्रपोजल मिल सकता है, या वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, या फैमिली का कंसेंट नहीं मिल रहा था तो वो मिल सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैप्पीनेस, सेलिब्रेशंस, वेडिंग, गेट टुगेदर, फैमिली फंक्शंस, बर्थडे, एनिवर्सरी, ये सारी चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए सन कार्ड है, तो डोंट वरी एट ऑल अबाउट एनीथिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आपके लिए आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और कार्ड चाहिए मुझे आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ के लिए, 4 ऑफ कप्स। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास में आपकी लव लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो, और 2 ऑफ कप्स अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो, और वो आपको गोस्ट कर के बैठे हैं या ब्लॉक किया हुआ है, तो वो पर्सन आपको अलग अलग तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज़ हो गया, जो कि आपको पहले से पता था, अब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो ये आपके पर्सनल लाइफ में चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे अगस्त के महीने में। कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, कमिटमेंट, लव, गुड लक एंड दिस अपॉर्चुनिटीज़, प्रपोजल्स, ऑप्शंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। एयर साइन आपके लिए। टेम्परेंस, आपकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस, प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख रहे हैं हम लोग। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा, अपने काम को भी टाइम दे पाएंगे। आप अगर कोई काम के साथ कोई साइड बिजनेस भी करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें भी अच्छा टाइम दे पाएंगे, अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और आपको कब कहाँ कौन सा डिसीजन लेना है ये भी आपको पता होगा। ओके, ये चीज़ है। सन, ओ माय गॉड, तो आपके वर्क लाइफ में, वर्क एरिया में भी मुझे सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ, सेलिब्रेशंस, और बहुत सारी खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। येलो कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस महीने। येलो कलर का जितना यूज़ कर सकते हैं उतना करिए। आपको कहीं से गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपको प्रपोजल मिल सकता है, कहीं से आपको कोई ऑफर लेटर मिल सकता है ब्रॉड कंट्री से, ये भी हो सकता है। 2 ऑफ कप, किसी के साथ मिलकर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा, उसमें सक्सेस मिलेगी। कोई रेफरी के थ्रू अगर किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में एडमिशन देना चाहते थे, रेफरेंस के थ्रू किसी के, तो वो हो जाएगा, या किसी रेफरेंस के थ्रू अब्रॉड जाना चाहते थे तो वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके,
स्टार, आपके बिजनेस, आपके पैशन, आपकी जॉब से रिलेटेड जो भी विषय वो आपकी पूरी होने वाली है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाला महीना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है आपके लिए। थ्री ऑफ वैंड, सोच विचार तो आप कर ही रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अब्रॉड जाके सेटल होना चाहते हैं, तो यस, यहाँ पे अब्रॉड सेटलमेंट के भी ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी तरफ। तो वर्क एरिया में भी मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है, और जो भी काम आपको मिलेगा इस महीने में वो आप बहुत ही ईमानदारी से, प्यार के साथ, ऐसा नहीं कि गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ हो रहे हैं या फिर एरोगेंट हैं अपने कलीग्स, अपने कोवर्कर्स के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बहुत ही पोलाइटली, जेनरस वे में, लव के साथ लोगों से डील करेंगे, बहुत ही स्वीटली बात करेंगे, और लोग आपकी तरफ और अट्रैक्ट होंगे। आपका जो काम नहीं करने वाला बंदा होगा वो भी आपकी आवाज़ सुन के, आपकी बातें सुन के आपका काम कर देगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। हेल्थ भी देख लेते हैं यहाँ से, एक ही कार्ड चाहिए मुझे हेल्थ के लिए यूनिवर्स। डेविल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को, मुझे आई एम सो सॉरी टू से, बट ये मुझे बोलना पड़ेगा, जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं आप लोगों को, तो इट्स नॉर्मल, बट ये मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन पेन हो सकता है, और आप अपने पास्ट को याद कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हेल्थ में आपके बढ़िया है, बट किसी तरीके का एडिक्शन है, किसी भी तरीके का एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन हो तो उसको थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए, लोगों के अराउंड रहिए और हैप्पी रहिए, बस ये आपकी हेल्थ के लिए कहा जा रहा है। और देख लेते हैं क्या कुछ रिसीव कर सकते हैं। एम्प्रेस, वेरी नाइस। मैजिशियन, तो सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं जो जो आपने मांगी हुई है। यूनिवर्स से एम्प्रेस का कार्ड बताता है, अगर कंसीव करना चाहते थे तो वो कर सकते हैं। अबंडेंस आ रही है, गुड लक आ रहा है, आपकी लाइफ में जो चार्म था वो जो ख़त्म हो गया था वो वापस आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। और देख लेते हैं आपको करने की क्या ज़रूरत है अपनी लाइफ में इस महीने में, क्या रेमेडीज़, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। ओके, फर्स्ट ट्रुथ। देखिए जो भी बोल रहे हैं, जिससे भी बोल रहे हैं, सही और सच बोलिए, छुपाइए मत। और बाकी दूसरा कार्ड है सरेंडर। आपको अगर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है चीज़ों को लेके, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए अबंडेंस है, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, मन खुश हो गया। मैं भी एयर साइन हूँ सो बहुत अच्छा लगा रीडिंग करके। और देख लेते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। होल्ड योर विजन, जो सपना आपने देखा है, बिलीव मी, उस सपने पे फोकस कीजिए। अगर आपने सोचा है कि आपको बाहर जाना है तो आप बाहर जाओगे, कुछ भी हो जाए। आपके फाइनेंसेस अरेंज नहीं हो रहे हैं, हो जाएंगे। आपको कोई आपको स्कोप नहीं दिखाई दे रहा, आप क्या करोगे वहाँ जाके, वो सब दिखाई देने लगेगा। तो अपने विजन पे पकड़ बना के रखिए, ज़िद्दी बन जाइए, पैशनेट रहिए। ओके, चीज़ों पे बार बार बदलिए मत। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। येस, आपकी कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। आपने कहा होगा, आपने बोला होगा कि मुझे ये करना है, तो आपको अब वो करना ही करना है। आप उस पर कितना टिके हुए हो, ये चीज़ यूनिवर्स देख रही है। और देख लेते हैं आपके लिए, कॉन्क्लूजन्स आर विद इन द रीच। आपकी लाइफ में कॉन्क्लूजन्स आ रहे हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये समय एक्शन लेने का। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो चीज़ आपको लगती है कि इम्पॉसिबल है, उन्हीं पे आपने बिलीव करना है। एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं। ओके, यहाँ से भी एक कार्ड देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। oops, आई एम सो सॉरी, इतने कार्ड्स थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे। ओके, लेट्स सी क्या निकल के आता है। तपस, लक्ष्मी एंड संतोष। देखिए आपको सेल्फ सेटिस्फाइड फील करना है।
आप थोड़ा बहुत अगर इस महीने में व्रत वगैरह कर सकते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। कोई भी व्रत जो भी आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और लक्ष्मी आ रही है आपके लिए, तो लक्ष्मी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के समय में कुछ नहीं है। सो लक्ष्मी माँ की आराधना करें, उनको वर्शिप करें और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। शुक्रवार के दिन आप गाय को कुछ खाने के लिए ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि गुड़ और रोटी, तो वो भी उससे भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। सो पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन पे जाके रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। पाइल नंबर 1, दैट इज़ अ मस्ट टू डू थिंग। ओके, प्लीज़ एंड टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिनका भी फायर साइन है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या कैसा रहेगा अगस्त का महीना उनके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चीज़ें वो रिसीव कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या कुछ रिसीव कर रहे हैं आप पर्सनल लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी फायर साइन के लोग हैं वो उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, जस्टिस देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था कि आपके साथ अन्याय किया गया है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में है। लव लाइफ आई नो पर्सनल लाइफ में इंक्लूडेड होती है, बट यहाँ पे ना मुझे आपको बताना एक चीज़ क्लैरिफाई करनी है कि पर्सनल लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि आपका आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन, आपका आपके अराउंड रहने वाले सारे लोगों के साथ कनेक्शन, जो भी चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं। ओके, तो वो आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, सब कुछ। ओके, तो जस्टिस का कार्ड मुझे बता रहा है, अगर आपको डाउट है कि आपको कोई चीट कर रहा है, आपको कोई धोखा दे रहा है, या आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको वो लग रहा है आप बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको दिखाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है। अगर आपको फॉर एग्जांपल ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको चीट करके खुश है, तो यूनिवर्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको उन्होंने उस पर्सन से दूर क्यों किया। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों हुआ। आपको सारी चीज़ों के पीछे का रीज़न पता चलने वाला है आगे, ये चीज़ मुझे दिखाई देगी। जस्टिस का कार्ड बैलेंस के बारे में भी बात करता है, तो लिब्रा साइन के बारे में बात करता है। हो सकता है आप किसी लिब्रा के साथ कनेक्शन में हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उनकी सच्चाई भी आपको पता चलेगी अगर आप उनको लेकर डाउटफुल हैं। वैसे एज सच मुझे कुछ बुरा नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा, बट हाँ, उनकी जो भी चीज़ें जो आपसे हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट अपना कुछ भी जो भी हाइड कर रहे हैं, तो वो आपके सामने आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बैलेंस, आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दे रही है फायर साइन आपके लिए। एस ऑफ कॉइंस, तो पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप लोगों का कोई लीगल केस प्रॉपर्टी रिलेटेड, आपकी फैमिली से, आपके पेरेंट्स से, या इन लॉज से, हस्बैंड से, वाइफ से, किसी से भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोर्ट केस चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं उसमें आपको जीत मिलने वाली है, उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, उसमें आपको कुछ मुनाफा होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कॉइंस का कार्ड स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, नई अपॉर्चुनिटी, नई बिगनिंग्स के बारे में बात करता है, न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात करता है। आपकी फैमिली के साथ आप कर सकते हैं, अगर उनसे दूर रहते हैं तो हो सकता है उनके पास जाने का डिसाइड करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। एस ऑफ कॉइंस का कार्ड आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करता है। हो सकता है आप किसी पर्सन से कमिटमेंट मांग रहे हैं, तो उस पर्सन से आपको कमिटमेंट आगे आने वाले टाइम में मिल सकता है। फूल, अगेन न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं। आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं कहीं, तो अगेन ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं फायर साइन आप लोग, और बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत स्ट्रांगली आप टेंशन्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी लाइफ में अगर कोई आगे से भी टेंशन डाल रहा है ना, तो आप उसको लेकर चिंता करने वाले नहीं हो। आप बहुत ही मतलब कि फूल की एनर्जी में हो, और आगे आने वाले महीने में फूल की एनर्जी में आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होगी, ना तो आपके पास्ट की, ना तो आपके फ्यूचर की, क्योंकि धीरे धीरे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आपका काम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसी वजह से आप थोड़े ज़्यादा ही बेफिक्र हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या आ गया है,
सिक्स ऑफ कॉइन्स, अगेन आपके पार्टनर के साथ इक्वल गिव एंड टेक, अच्छा कम्युनिकेशन, जितनी चीज़ें आप उनके लिए कर रहे हैं उतना ही चीज़ें आपको इन रिटर्न मिलेगा भी। एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, तो मैं आपको बता दूं कि 2 गुना ज़्यादा ही मिलेगा, जितना आप उनके लिए कर रहे हो उससे ज़्यादा ही मिलेगा। आपने फैमिली के लिए कुछ किया है तो उससे ज़्यादा रिसीव करोगे, भले वो ना दे कोई और दे दे, कहीं और से आप लोग रिसीव करें। पार्टनर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, लव भी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, नेम फेम आप लोगों को मिल सकता है। हालांकि अभी हम पर्सनल लाइफ देख रहे हैं, स्टिल किसी को आपने कुछ पैसे दिए हुए हैं तो वहाँ से वापस मिल सकते हैं। पेट्स आप लोग ला सकते हैं अपने घर में, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ना चेंज होगी। अगर वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे और तलवार लेके खड़े ही रहते थे आपसे लड़ने के लिए, तो धीरे धीरे इमोशनल होंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने के लिए चेंजेस आ रहे हैं और आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे, और ये ना आपको फिर रियलाइज़ करेंगे कि आप इनके कितने सपोर्ट में हो, कितना आप इनका केयर करते हो, इनको प्यार करते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनको आने वाले महीने में रियलाइज़ होगी। एम्प्रेस, जैसे कि मैंने कहा है कि आप कितने काइंड, केयरिंग, ब्यूटीफुल, मदरली नेचर वाले पर्सन हो, आप मेल हो फीमेल हो, इट डजेंट मैटर। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो, क्या उनको पता चलेगी कि क्या हो रहा है, क्या हो आप उसके लिए, एंड दिस पर्सन विल कम बैक टूवर्ड्स यू। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो जो भी टफ साइकिल आपकी लव लाइफ में चल रहा था वो टफ साइकिल आपका ख़त्म हो जाएगा और आपकी लाइफ में नई बिगनिंग होगी। अगर शादी से रिलेटेड कोई इशू था तो वहाँ पे भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। सी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो शादी रिलेटेड कोई इशू था तो वहाँ पे गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं साथ में कहीं दूसरी जगह पे, या फिर अगर कोई ट्रिप प्लान की हुई थी बहुत लंबे समय से तो वो भी जा सकते हैं कहीं जहाँ पे आपने बहुत लंबे समय से ट्रिप प्लान की है। अबंडेंस आ रही है, रिश्ते आपके बेहतर होंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे और लोग आपको सुनना चाहेंगे कि आप क्या कह रहे हैं। पाइल नंबर 1 में भी ये था। लिब्रा साइन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके पार्टनर का साइन हो। अब देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपकी फैमिली में भी लोग आपको सुनेंगे। आपकी मम्मा के साथ अगर आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम था तो उनके साथ आपका कनेक्शन बेहतर होगा, ठीक होगा। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो जाएंगी। टेन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा ही पैसा पैसा आ रहा है गाइज आप लोगों के लिए। पैसा आ रहा है का मतलब ये है कि आपने जो भी जिस भी चीज़ में पैसा लगाया है कहीं पे, तो वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। आपकी फैमिली से आपको मनी मिल सकता है, मतलब कि जैसे मैंने कहा ही था, लीगल केस वगैरह अगर आप लोगों का चल रहा है तो वो मिल सकता है। आपकी एंसेस्टर्स की कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है या ज्वेलरी वगैरह आपको मिल सकती है। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। सक्सेस मिल रही है, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। आपकी वर्क एरिया में मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। वर्क एरिया में बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव होती हुई दिखाई दे रही है मुझे आप लोगों के लिए। एंड ये सेलिब्रेशंस ना आप फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है, तो बहुत कॉमन चीज़ है। abundance, फाइनेंशियल abundance, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, ये मिलने वाली है आपको। टेम्परेंस, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा। आप सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर पाएंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, स्ट्रेस फ्री होकर आगे अपनी जर्नी में बढ़ रहे हैं और काम का भी स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं और आप अपने लिए भी टाइम निकाल रहे हैं। लोगों के लिए वर्क, आपके जो भी काम है जिस उसके लिए और अपने लिए, सारी चीज़ों के लिए आप धीरे धीरे टाइम निकाल रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन सेलिब्रेशंस के बारे में बात करता है। तो हो सकता है आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ ही कोई बिजनेस स्टार्ट करें या आपके कोई फैमिली मेम्बर आपकी कोई जॉब लगवा दें। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। आपके किसी रिलेटिव या फैमिली मेम्बर के रेफरेंस के थ्रू आप कहीं काम पे लग जाएं, आपको जॉब मिल जाए या कुछ हो जाए जो आप करना चाहते हो, उसके लिए सपोर्ट मिल जाए आपको। ओके, ये भी हो सकता है, मुझे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ कप्स, अगर आपको पता नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या आपका पैशन कुछ और है, आपकी फैमिली कुछ और करने के लिए बोल रही है, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस पाथ में जाना है। ये भी जो भी कन्फ्यूजन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, आप कुछ तो सोच रहे हैं, कुछ तो करना चाहते हैं जिसके लिए आपको कंसेंट की ज़रूरत है। सन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, येस, पैशन। सी
तो कुछ तो है जो आपको करना है, बट उसके लिए आपको परमिशन नहीं मिल रही है, और आपको ऐसा लगता है परमिशन नहीं मिलेगी तो कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसा नहीं है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद चल कर आएंगी। आप बस एक ज़िद बना कर रखो, एक पैशन अपने अंदर रखो, एक फायर अपने अंदर रखो कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, तो आपके लिए सारी चीज़ें धीरे धीरे खुद ब खुद अलाइन होने लगेगी। सो डोंट वरी एट ऑल। आपके करियर में मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी लव लाइफ में भी मुझे बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, पर्सनल लाइफ में, सॉरी। ओके, तो कन्फ्यूजन जो थी ना आपको आपके करियर को लेकर कि मुझे किस पाथ में जाना चाहिए, कौन सा गोल अचीव करना चाहिए, मुझे पहले क्या करना चाहिए, मुझे जॉब करना चाहिए, मुझे बिजनेस करना चाहिए, मुझे यहाँ इस फील्ड में जाना चाहिए, तो ये सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। किसी का गाइडेंस भी आपको मिल सकता है, एंड बहुत सारी खुशियाँ रिसीव कर रहे हैं। नेम फेम मिल सकता है, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे आपको कोई नेम फेम मिल सकता है। यस, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 2, फायर साइन। और सपोर्ट पूरा मिल रहा है फैमिली के साथ। अगर आपके पैशन को लेकर अभी तक आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वो पैशन को लेकर भी अब सपोर्ट करने लगेंगे, डोंट वरी। और बाहर के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई अननोन पर्सन आपकी मदद के लिए आगे आ सकता है। टीचिंग रिलेटेड जॉब चाहिए था तो वो मिल सकता है आपको। हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, हेल्थ पे तो कोई काम ही नहीं करना आपको। बहुत ही बोल्ड करेजियस बन चुके हो आप लोग, एरीज। यहाँ से देख लेते हैं और क्या रिसीव कर सकते हैं आप लोग। एम्प्रेस, लो एम्प्रेस ही आ गया अगेन। अबंडेंस, जजमेंट का कार्ड है, तो आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है गाइस। आपको चिंता करने की, लोड लेने की, परेशान होने की, डिप्रेस्ड होने की, एंजाइटी में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू हैव अ ब्यूटिफुल फ्यूचर अहेड। चिंता मत कीजिए। आपको अगर अभी कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो ये 6 से 8 दिन काट लीजिए जो बचे हुए हैं, बाकी आगे आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस हैं। और देख लेते हैं आपको करने की क्या ज़रूरत है। फायर साइन, अबंडेंस आ रही है आपके लिए। आपको ना धीरे से आपको प्यार से बात करना है लोगों से, और वैसे भी आप प्यार से बात करते ही हो, बट जितना प्यार से आप बात करोगे उतना आपको अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे आगे अपनी लाइफ में। एक्शन, आपसे कहा जा रहा है एक्शन लीजिए। जिस भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो उसके लिए एक्शन लीजिए, उसके लिए लोगों से बात कीजिए, उसके लिए लोगों से मिलिए, चेंज कोर्स। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस डायरेक्शन में हो उसमें आपको आगे चल के कोई प्रॉफिट नहीं है, आगे चल के कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आगे चल के आपकी ग्रोथ नहीं होगी, तो वो डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, कोर्स चेंज कर दीजिए, जॉब चेंज कर दीजिए, बिजनेस चेंज कर दीजिए, जो भी आपको लग रहा है। पैशन, एंड अगेन क्वीन ऑफ वैंड्स एंड पैशन। तो यस, आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। कोई कुछ भी बोले, आपको जो करना है उस पर ना एक निर्णय ले लीजिए कि मुझे ये चीज़ करना है तो करना ही है। ओके, ये चीज़ कही जा रही है आपसे। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। वॉट डू यू नीड टू रिलीज़, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए जल्दी से। आपको देखिए क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, आपने रीडिंग देखी, अब आपको लग रहा है ये तो रीडिंग में हर महीने आता है, रीडिंग में तो ऐसा होता है, पर असल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें सोचना आपका काम नहीं है, और आप अगर सोच रहे हैं तो प्लीज़ सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। ओके, ये आपका काम नहीं है सोचने का। यूनिवर्स कब, कैसे, कहाँ से क्या चीज़ आपको दे देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आगे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है, डोंट वरी। अबंडेंस आ रही है, पैसा ही पैसा। इमोशंस आर रनिंग हाई, अपने इमोशंस पे पकड़ बना के रखिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अब। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, आगे आपके लिए एक विन विन आउटकम है, विक्ट्री है। एंड द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, एक टफ साइकिल जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था उसका एंड आ गया है, एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बार बार आपसे कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए। सो दिस वॉज योर नो वेट अ सेकेंड, अभी हमारे पास और भी है कि आपको यहाँ से क्या करना चाहिए, क्या कुछ यहाँ से आ रहा है आपके लिए। धारणा, आपने दिमाग में जो चीज़ें बना कर रखी है ना कि ये हो करूँगी या ये करूँगा तो ये हो जाएगा,
वो करूँगा या वो करूँगी तो वो हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए, मेडिटेट कीजिए और माँ सरस्वती को वर्शिप कीजिए, क्योंकि अगर बुद्धि होगी तो धन कमाने की क्षमता आपके अंदर होगी। अगर दिमाग तेज चलेगा, आपके अंदर स्किल्स और टैलेंट्स होंगे। इन बॉर्न स्किल्स और टैलेंट्स की बात की जा रही है, पैसे देके स्किल्स और टैलेंट्स खरीदने की बात नहीं है। वो भी कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर अगेन पहले लक्ष्मी लग जाएगी। तो ये धन और विद्या और लक्ष्मी, तो आप अगर आपके पास अगर विद्या है, स्किल्स हैं, नॉलेज है, विजडम है, इंटेलेक्ट है, एक्सपीरियंस है, तो आप लक्ष्मी कमा सकते हो, लक्ष्मी लेकर आ सकते हो अपने घर में। तो आपको अपनी विजडम नॉलेज का यूज़ करना है, मेडिटेट करना है और अपने जो पहले से प्री एज्यूम नोशंस बना रखे हैं उनको चेंज करने का टाइम आ चुका है। सो दिस वॉज ए रीडिंग पाइल नंबर 2, फायर साइन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके रीडिंग को क्लेम करिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 3, तो जिनका भी वाटर साइन है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या निकल कर आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में अगस्त के महीने में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। Let's see. Stay positive. Okay. पहले हम पर्सनल लाइफ देखते हैं, फिर प्रोफेशनल लाइफ देखेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, लक आपके लिए काम कर रहा है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन, आपके लिए आपका लक काम कर रहा है। टफ साइकिल्स का एंड होगा। आपको अगर किसी ने घोस्ट कर रखा था तो वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, वो आपसे बात करना चाहेंगे खुद से। आपको एक्शन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेस्टिनी आपके लिए काम कर रही है। डेस्टिनी और योर लक इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर। यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आप बहुत खुश होने वाले हैं किसी चीज़ को लेकर। पता नहीं, ये आपकी वर्क से प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, या आपकी कोई विश है उससे रिलेटेड हो सकता है कि आपका कुछ तो काम बन रहा है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश। आपकी डेस्टिनी आपके लिए काम कर रही है, आपका लक आपके लिए काम कर रहा है, आपकी किस्मत चमकती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपको अभी तक जो नाना लोगों से सुनने को मिल रहा था कि हम नहीं करेंगे, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो ना अब हाँ में परिवर्तित होने वाला है। सपोर्ट मिलेगा लोगों से आपको और लोग आपको समझेंगे भी। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। आपके रिलेशनशिप में अगर टफ साइकिल्स चल रहे थे, फ्रेंडशिप में, आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप में, तो वो टफ साइकिल्स भी ख़त्म हो रहे हैं। 2 ऑफ कॉइन्स, ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करने की सोचोगे या करोगे, या आप सोच रहे हो कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करनी पड़ सकती है या आगे आने वाले महीने में करनी पड़ेगी। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको ना, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अगस्त के महीने में अगस्त के महीने में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हैं, बट क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जा रही हैं तो आप थोड़े से डाउटफुल हो जाओगे और थोड़े से आप ना रिलैक्स नहीं कर पाओगे। मतलब कि थोड़ा सा आपकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा और आप ना थोड़े से परेशान हो जाओगे कि मैं कौन सा काम कब करूं, कौन सा काम पहले करूं, कौन सा काम बाद में करूं, कौन सी चीज़ें को प्रायोरिटी दूं। तो यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जगल करते हुए दिखाई दे रहा है दो चीज़ों के बीच में, 2 अपॉर्चुनिटीज़, 2 प्रपोजल कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। तो वो आपकी कन्फ्यूजन तो खैर होगी नहीं, कन्फ्यूजन मुझे नहीं दिखाई दे रही, बट हाँ, आप थोड़ा बहुत तो सोचोगे कि कहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी है या कहाँ पे जाने पे आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तो आप थोड़े से परेशान हो सकते हो क्योंकि बहुत सारी विशेष एक साथ पूरी हो रही हैं आपकी, बहुत सारे काम एक साथ बन रहे हैं और किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में आप थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हो कि आपको क्या करना है। थोड़ा सा आप जगल कर सकते हो 2 चीज़ों के बीच में, 2 ऑप्शंस के बीच में। और यहाँ पे आ रहा है 4 ऑफ कॉइन्स। तो येस, आप और आपके पार्टनर, आप तो खैर बहुत ज़्यादा पहले से ही हो, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा सोचेंगे,
बहुत ज़्यादा बहुत हद तक वो कनेक्शन को बचाने की सोचेंगे। येस, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा, आपके सारी कन्फ्यूजन को क्लियर कर दिया जाएगा। जो भी आपको कन्फ्यूजन इस पर्सन से रिलेटेड है, तो उन सारी कन्फ्यूजन को आपका पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही प्यार से समझाते हुए आपको आपकी सारी कन्फ्यूजन को ख़त्म कर देंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी प्लानेटरी पोजीशन अगर ठीक नहीं चल रही थी तो वो प्लानेटरी पोजीशन भी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कप्स, तो नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं या फिर जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं उनको नए प्रपोजल मिलेंगे। जो लोग उसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं उनसे भी आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। आपको बहुत सारे और भी लोगों से प्रपोजल्स आएंगे, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपके पर्सनल लाइफ में। आपके पास ना लोगों का बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको फालतू की राय देने भी आएंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। बोलेंगे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हमें तुम्हारी चिंता है, इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं, नहीं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये बातें आपको सुनने को मिलेगी आगे आने वाले महीने में, अगस्त के महीने में। सो आपको देखना है कि आपको कौन सी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, अपने पास रखना है, कौन सी चीज़ों को लेट गो करना है, ये चीज़ है। कम्युनिकेशन आ रहा है, लोग आ रहे हैं आपकी तरफ, जिनको आपने मैनिफेस्ट किया वो भी आ रहे हैं। भले आपने उनको मैनिफेस्ट करना बंद कर दिया, बट मैं आपको बता दूँ वो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। नए प्रपोजल्स, नया लव आपकी लाइफ में आ रहा है, सिंगल्स जो भी हैं। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, मैं आपको बता दूँ कॉन्टैक्ट आ रहा है, कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन आ रहा है आपको आपके पार्टनर की तरफ से, और वो किसी तरीके का प्रपोजल आपको दे सकते हैं जो आपने बहुत पहले हो सकता है उनसे डिमांड की हो। ओके, तो ये चीज़ है। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपको स्पाई भी किया जा रहा है। कोई तो आपको स्पाई कर रहा है, आपके पार्टनर हो सकते हैं या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको स्पाई कर रहे हैं और आपकी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, ये सारी चीज़ें की जा रही है। और हो सकता है आप भी किसी को स्पाई करते हो सॉरी, आप भी किसी को स्पाई कर रहे हैं। लक आपके लिए काम कर रहा है। देखिए, इस महीने जो भी चेंजेस होंगे उसका रिजल्ट आपको एक तो पहले महीने की शुरुआत में ही आपको कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस देखने को मिलेंगे। महीने के मिड में, सेकेंड और थर्ड वीक में आपकी लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपको काम मिलेगा, आपको लव मिलेगा, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपको कम्युनिकेशन लोगों के साथ बेहतर हो रहा है, लोग आपके पास आकर बैठ रहे हैं, राय मांग रहे हैं, सजेशन मांग रहे हैं, आपको प्रपोजल मिल रहा है, आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है। ये सारी चीज़ें होंगी, बट आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि इनसिक्योर हो जाओगे, कहीं आपसे छिन ना जाए, कहीं आपसे दूर ना हो जाए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जब भी आपको कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ आपके साथ कुछ बुरा भी हो जाता है। तो ये थिंकिंग को, नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकाल लो। इतना ज़्यादा आपको कॉशियस होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। करियर देख लेते हैं क्या है। 9 ऑफ कप्स, आपके करियर रिलेटेड सारी विशेष पूरी हो रही है। जॉब करना चाहते हो जॉब करोगे, बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस करोगे, आप कहीं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वो हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अगर पहले दिया हुआ है। 2 ऑफ सोर्ड्स, अगेन आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो नेगेटिव सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। सपोर्ट सिस्टम अच्छा है वैसे, आपके साथ में कोई है जो आपको सपोर्ट करता है फाइनेंशियली या फिर पर्सनली सपोर्ट करते हैं, वो आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं। न्यू सनराइज, डेथ का कार्ड, तो यस अगेन न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपकी लाइफ में कुछ एंड किया, आपने कोई जॉब छोड़ी है तो नई जॉब आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, अगस्त के महीने में, थर्ड वीक में मिल सकती है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। नया बिजनेस आइडिया आपको आ सकता है जिसमें आप किसी के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सी 2 ऑफ कप्स, किसी के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये चीज़ भी है। अगर आपको किसी पंडित वगैरह ने बोला था कि आपका भाग्योदय अगस्त के महीने में होगा तो यस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन भी मुझे दिखाई दे रही है जो कि आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत लंबे समय से उनकी ग्रोथ को लंबे समय से रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन सेलिब्रेशंस आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फैमिली का सपोर्ट आपको पूरा रहेगा आपके करियर में। आपकी फैमिली पूरे तरीके से आपको पैसों से, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से आपको सपोर्ट करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है। आप खुद के दम पे भी कुछ करना चाहो ना तो कर सकते हो और आपको किसी का सपोर्ट भी मिलेगा। कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे, इमोशनली आपको सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। हेल्थ देख लेते हैं। वैसे बहुत कुछ आ रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अगस्त के महीने में और खट्टा मीठा सा महीना रहने वाला है।
मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, और आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, इस वजह से आप परेशान हो। पहले तो आप इसीलिए परेशान थे कि आपको ये मिल नहीं रही थी, अब जब मिल रही है तो क्यों मिल रही है, आप परेशान हो। और इतनी सारी चीज़ों को हैंडल कैसे करूँ, उसके वजह से भी परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स कम्युनिकेशन आ रहा है, वैसे हेल्थ के लिए कार्ड निकाला है, तो हेल्थ मुझे दिखाई दे रही है अच्छी, हेल्थ बढ़िया है, और आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं इस महीने, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। किसी चीज़ का हल आपको मिल जाएगा, एक्सरसाइज वगैरह भी, आप किसी बीमारी का हल, सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का, हेल्थ प्रॉब्लम का मिल सकता है। डेथ, न्यू बिगनिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहे हैं। जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है कि आपको मिलनी चाहिए, तो वो चीज़ आपको मिल रही है, उसके पहले होने वाले एक छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशन है जो इमोशनल पेन आपको किसी भी तरीके से नहीं देंगे। बिलीव मी, ये आपको इमोशनली कोई भी आपके फीलिंग्स को, आपकी इमोशंस को किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करने वाले हैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। तो प्लीज़ अपने दिमाग से सारी चीज़ें निकाल दो कि अरे फिर से पेन आएगा, फिर से टफ साइकिल्स होंगे। नो 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 नो, यहाँ पे कोई चीज़ मुझे ऐसी दिखाई नहीं दे रही है अभी तक आपके लिए। और देख लेते हैं आपको करने की क्या ज़रूरत है इस महीने। इंटेंशंस, अपने इंटेंशंस प्योर रखिए लोगों के लिए, खुद के लिए, और अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए जितना हो सके। ओके, ब्यूटी, अपनी ब्यूटी पे फोकस कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और अपने लिए टाइम निकालिए। ओके, काइंडनेस, लोगों के लिए काइंड होने से पहले खुद के लिए काइंड होइए। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को गालियाँ दे रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को श्राप दे रहे हैं कि मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से ये हो गया। और अगर लोग आपको बोल रहे हैं तो वहाँ से निकल जाइए, उनको जवाब भी मत दीजिए बिल्कुल भी। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपसे कहा जा रहा है इम्पॉसिबल पे बिलीव कीजिए। जो भी चीज़ आपको लगती है कि ये नहीं हो सकती, उसी पे बिलीव कीजिए, होगी, ज़रूर होगी। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपसे कहा जा रहा है मेडिटेट कीजिए, थोड़ा टाइम निकालिए मेडिटेशन के लिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, एक्चुअल में आप क्या है दुनिया को दिखा दीजिए। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये समय है हील होने के लिए, तो प्लीज़ अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, मैंने कहा ही, होगा नहीं होगा ये सब सोचना आपका काम नहीं है। अपने डर पे काम कीजिए और नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए अपने रास्ते पे, प्राइड और ईगो को मत आने दीजिए। ओके, सो अभी और भी कार्ड्स हैं, वेट अ सेकेंड, यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है, क्या करना है आपको। ओजस, oops, I'm so sorry. संतोष, हनुमान। डेडिकेटेड रहिए आप अपने लव के लिए, जो जिस भी बंदे से आपने कहा है, या आप कहते हो, या आप बिलीव करते हो, या आप मानते हो कि आप उससे प्यार करते हो, तो उसके लिए डेडिकेटेड रहिए, अपने पैशन के लिए डेडिकेटेड रहिए, अपने सोल पर्पस के लिए डेडिकेटेड रहिए, और सेल्फ सेटिस्फाइड फील कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे को ये कब मिलेगा, मुझे वो कब मिलेगा। ये सब सोचना आपका काम नहीं है। सारी चीज़ें यूनिवर्स कह रही है कि आपके लिए है, रखी हुई है, बट आप पैशन शो करिए उनके लिए, एक ज़िद शो करिए कि आपको वो चीज़ करनी है, वो चीज़ आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको शो करना है। एंड डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पाइल नंबर 3, तो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन पर जाकर रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। एंड बस टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो, पाइल नंबर 4, तो जिन्होंने भी अर्थ साइन सिलेक्ट किया है, या जिनका भी अर्थ साइन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में अगस्त के महीने में। ओके, लेट्स सी। पहले हम देखेंगे पर्सनल लाइफ, फिर हम देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ, फिर हेल्थ। ओके, लेट्स सी। चैरियट, किसी से कम्युनिकेशन आ रहा है, आप रीलोकेट करके अपनी फैमिली के पास जा सकते हो, या आपकी फैमिली को आप अपने पास बुला सकते हो। अगर उनसे आप दूर रहते हो, किसी तरीके का भी डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, तो वो चीज़ हो सकती है। अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं,
या आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हो, ये चीज़ भी दिखाई देती है। लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप है तो भी मीटिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड यस, ट्रैवल कर सकते हो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप ट्रैवल करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत खुश भी दिखाई दे रहे हैं। ये विक्ट्री और सक्सेस के बारे में भी कार्ड बताता है। तो यस, आपको किसी तरीके की आपकी कोई विश फुलफिल हो गई, हो सकता है आपने कोई मन्नत मांगी है कि आपका ये काम हो जाए तो आप वहाँ जाओगे। तो यस, वो भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कोई काम है जो पूरा हो जाएगा और आपने जो मन्नत मांगी वो पूरी करने आप कहीं जा रहे हैं। ये भी है, पता नहीं है मैसेज क्यों मिला मुझे, बट स्टिल फैमिली के साथ ये फैमिली ट्रिप भी हो सकती है। बैलेंस अच्छा बनेगा आपकी लाइफ में, आपको लोगों के साथ डील करने का तरीका आ जाएगा। अगर आपके लोगों के साथ फाइट वगैरह होते रहते थे, इश्यूज़ होते रहते थे कुछ ना कुछ, तो वो भी ठीक होंगे। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में और उनके साथ आपका जेंडर, कास्ट या रिलीजन रिलेटेड कोई इशू है तो वो इशू भी मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, अगर आप स्टक थे, आपके पास्ट में स्टक थे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो यस, उससे मूव ऑन कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मूव ऑन करने की कंडीशन में ही नहीं थे, बहुत बार ट्राई किया नहीं हो रहा था, तो यूनिवर्स किसी पर्सन को भेज रही है आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, मूव ऑन करने में। ओके, ये चीज़ है। या फिर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको कुछ ऐसी कन्फेशन करे या कुछ ऐसी क्लैरिटी दे जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करने में आसानी हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये चीज़ भी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स अगेन, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों की एंट्रीज हो रही है। मैं आपको बता दूं, कोई पुराना फ्रेंड आपको मिल सकता है, आपके पास्ट पर्सन की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, कोई नए पर्सन आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप स्टक तो हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं है करना क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज़ को इग्नोर करनी है, क्या चीज़ को रखना है अपनी लाइफ में, क्या चीज़ को लेट गो करना है। ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें आपको पता नहीं है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा दिमाग है, और आपकी फैमिली में आपको बता दूं, आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत होशियार हो, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस आपके पास सारी चीज़ों को लेकर है। तो ये चीज़ है, बट आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो, उसका कोई दूसरा स्पेसिफिक रीज़न है। ओके, मैं आपको बता दूं यहाँ पे ना ये दिखाई दे रहा है मुझे कि आप मूव ऑन ऐसा नहीं कर नहीं सकते, बट हो सकता है आप किसी रीज़न की वजह से करना नहीं चाहते। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है कोई तो पर्सन है जो आपके लिए अपने मन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, बट उनको होल्ड करके बैठे हैं, उनको कन्फेस नहीं कर रहे हैं। तो वो पर्सन आपके लिए जो भी फीलिंग्स है वो कन्फेस करेंगे। कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, दिस पाइसेस, ये स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो कोई तो बंदा है जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है मन में, बट वो बताता नहीं है, कन्फेस नहीं करता। तो आगे आने वाले टाइम में वो कन्फेस करेंगे, या उनके एक्शंस ऐसे होंगे जिनसे आपको पता चल जाएगा कि पर्सन आपके लिए कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स अगेन, मोशन, नाइट ऑफ कप्स, कोई पर्सन आपकी तरफ फिर से आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है, प्रपोजल लेकर आ रहा है इस महीने ना। पाइल नंबर 4, अर्थ साइन। मैं आपको बता दूं, आपको हर महीने के हर हफ्ते में एक ना एक प्रपोजल मिलेगा। लोग आपसे बात करने के लिए मतलब कि वेले बैठे हुए होंगे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और आपके पास टाइम नहीं दिखाई दे रहा मुझे कि आप बात करो लोगों से। आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अपनी लाइफ में, या फिर अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो। फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। भगवान पे बिलीव बढ़ जाएगा, मेडिटेशन वगैरह फॉलो करोगे, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। अपनी जर्नी में आगे तो बढ़ रहे हो, बट पुरानी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हो। वो बैगेज, वो चीज़ को आप कैरी कर रहे हो, वो आप छोड़ नहीं रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ब्यूटीफुल चेंजेस होंगे जो आपको बहुत हद तक आपके पास से बाहर निकाल देंगे। और अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, कोई आपकी लाइफ में आए आपके पास से, तो मैं आपको बता दूँ फॉर श्योर इस महीने में आपको उसका कम्युनिकेशन या तो फर्स्ट वीक में या थर्ड वीक में या फिर मंथ के एंड में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा उस बंदे का कम्युनिकेशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में मिलने वाली है आपको। यहाँ से देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एम्परर,
कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। कोई बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो उसको वो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। कोई एग्ज़ाम दिया तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर किसी से हेल्प मांगी तो वो हेल्प आपको मिलेगी। आपके फादर आपको सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। आपको ना किसी ना किसी तरीके से पावर या अथॉरिटी मिल रही है। ओके, कोई पुलिस वगैरह का एग्ज़ाम दिया है तो वो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। कांस्टेबल, पुलिस, इंस्पेक्टर, ऐसा है, पता नहीं, जो भी होते हैं, जो पोस्ट होते हैं, हो सकता है उनका एग्ज़ाम आपने दिया तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, ये चीज़ है। एस ऑफ कप्स, आपके करियर में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, बट हाँ, कम्युनिकेशन आपका लोगों के साथ बहुत ही मीठा होगा, इसी की वजह से आप ग्रोथ हो रही है। ओके, आपकी ग्रोथ इसी वजह से हो रही है क्योंकि आप बहुत ही पोलाइटली बात करोगे, बहुत ही जेनरस वे में लोगों के साथ बात करोगे। बट हाँ, थोड़ी सी टॉक्सिसिटी मुझे दिखाई दे रही है आपके ग्रोथ में, थोड़ा सा एडिक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, बट ये एडिक्शन बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि ये एडिक्शन आपके गोल्स के लिए, आपका सोल पर्पस के लिए, आप जिस काम के लिए डेडिकेटेड हो उसके लिए आपका ये डेडिकेशन है। सॉरी, आप जिस काम के लिए पैशनेट हो उसके लिए डेडिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इस चीज़ से ना आप ऐसे जकड़े हुए, इसको आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है और आप इसको हासिल करके छोड़ोगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और यस, आपकी कोई करियर रिलेटेड विश तो पूरी हो रही है। जॉब चेंज करना चाहते थे तो जॉब चेंज कर लोगे, करियर में आप ग्रोथ चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, इंसेंटिव्स चाहते थे, कुछ भी जो भी चाहते थे वो आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ सूट्स, अगेन जैसे मैंने कहा, रीलोकेट कर रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक शहर से दूसरे शहर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, स्टडी के लिए, कुछ तो आप करना चाहते हो, कुछ बहुत बड़ा आपने प्लान किया हुआ है जो हो सकता है आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया, ऐसा कुछ काम आप करना चाहते हैं। तो यस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में आती हुई, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, कोई करियर रिलेटेड विश आपकी ज़रूर पूरी होगी, या तो सेकंड वीक में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक में। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, अपने ऊपर काम करिए। सी क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पैसा भी आ रहा है, पैशन तो है ही है आपके लिए, पैशनेट लव भी आ रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, तो कपल। यस, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है, अपने आप को ग्रूम करने में फोकस कीजिए। ओके, जो दिखता है वही बिकता है, मतलब बिकता है का मतलब ये है कि आप जितना वेल ग्रूम्ड रहेंगे उतना आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्योंकि हम बोलते हैं ना, साफ़ सफाई जहाँ होती है वहाँ लक्ष्मी आती है। तो यस, ये बहुत सही है। चैरियट, अगेन मूवमेंट, रीलोकेशन, आप नया प्लॉट वगैरह ख़रीदना चाहते थे तो उसके लिए सन, नया प्लॉट वगैरह ख़रीदना चाहते थे तो वो मिल सकता है, प्लान कर रहे थे, लोन वगैरह लेना चाहते थे तो वो मिल सकता है, फाइनेंशियल एड मिल सकती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, आपको हैप्पीनेस आ रही है और भगवान पे बिलीव भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और क्या करना है आपको इस महीने? एक्शन, आपसे कहा जा रहा है एक्शन लीजिए, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उनसे आगे बढ़िए और जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए फाइट कीजिए, उसके लिए एक्शन लीजिए। रिबन, ब्यूटी, अगेन अपने आप को ग्रूम करने पे फोकस कीजिए, बार बार आपसे कहा जा रहा है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लक इज़ ऑन योर साइड, आपका लक आपके लिए काम कर रहा है, चीज़ें धीरे धीरे आपके हिसाब से होने लगेगी जैसा आप चाहते हो। होल्ड योर विजन, आपने जो सपना देखा है उस पर पकड़ बनाए रखिए, उसको छोड़िए मत। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपसे कहा जा रहा है अगर आपको लगता है सब कुछ यूनिवर्स कर देंगे तो ऐसा नहीं है, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कीजिए, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसको लेकर जितना ज़्यादा गैदर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन उतना करिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अगर भगवान ने आपको सपना दिखाया तो बिलीव मी, भगवान ही वो सपनों को पूरा करेगा। विन विन आउटकम इस पॉडकास्ट आगे आपके लिए एक विन विन आउटकम है। डोंट वरी, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अगर आपको लगता है ये एंड है आपकी स्टोरी का, इसके बाद कुछ अच्छा नहीं हो सकता, सबसे बुरे से बुरा हो गया, तो बिल्कुल ये सब सोचना आपका काम नहीं है। आपको अपने डर पे काम करना, और ये होगा नहीं होगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आप भगवान पे छोड़ दीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। और देख लेते हैं यहाँ से,
भक्ति, भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। धर्मा एंड सीता अगेन डिवोशन के बारे में बात करता है। सीता कार्ड जो कि जैसे कि माँ सीता लॉर्ड राम के लिए डिवोटेड थी, वैसे ही यहाँ पे डिवोशन के बारे में बात की जाती है। आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कीजिए, थोड़ा टाइम निकाल कर मेडिटेशन करना आपके लिए मस्ट टू डू थिंग है। भक्ति आपसे कही जा रही है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। जो चीज़ आपको भगवान के करीब लेकर जाती है उन पे पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन पे जाकर रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।